अध्याय 2 स्वाध्याय। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मचर मानवोपयोगी सदाचरण युक्त कर्तव्य पथ पर ही चलते रहो। कर्तव्य पथ पर ही चलते रहो। स्वाध्याय या यानमा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, उसमें हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। उपयुक्त उपदेश जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति करने के लिए अति आवश्यक मंत्र हैं, जो जीवन का एक अंग है। सामान्य रूप से स्वाध्याय का आशय धर्म ग्रंथों का सतत और गहन अध्ययन करना होता है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व निर्माण के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण था। आज ज्ञान के असीम क्षेत्र हैं, अतः धर्म ग्रंथों के नियमानुसार अध्ययन मात्र से ही हमारा काम नहीं चलता है। आज स्वाध्याय का आशय विस्तृत अर्थ में लिया जाने लगा है। आज किसी भी विषय का अनुशीलन, अध्ययन, चिंतन, मनन आदि स्वाध्याय में आता है। पहले मोबाइल नहीं थे तो किताबें ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हुआ करती थी। उस वक्त स्वाध्याय बहुत ज़्यादा होता था और किताबों से लगाव ज़्यादा रहता था। आज मोबाइल की दुनिया में स्वाध्याय इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, लेकिन शायद अपन स्वाध्याय कम कर पा रहे हैं। स्वाध्याय नहीं होने के कारण ही मानव जीवन में इतने बड़े नैतिक पतन हो रहे हैं। और ये अध्याय जो हमारा है नैतिक शिक्षा से संबंधित है। इसलिए नैतिकता के जो घटते स्तर है समाज में, वह स्वाध्याय न होने की वजह से है। स्वाध्याय विविध विषयों का ज्ञानार्जन करने, स्वाध्याय विविध विषयों का ज्ञानार्जन करके ही व्यक्ति भावी जीवन के लिए तैयार हो पाता है। भावी जीवन के लिए तैयार हो पाता है। स्वाध्याय व्यक्ति को व्यर्थ, विचलन और भटकाव से भी बचाता है। अगर स्वाध्याय आप करेंगे तो आपका व्यर्थ, विचलन और भटकाव से आप बच जाएंगे। इससे जीवन की दिशा के निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने से जीवन को सही दिशा मिलती है। ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने से जिस प्रकार सुपाच्य और सात्विक भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार सत साहित्य के पठन पाठन से मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। सत साहित्य पढ़ने से मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। स्वाध्याय मन का भोजन है। जो मन होता है, मन का भोजन स्वाध्याय है। और कहा गया है कि सबसे ज़्यादा मनुष्य के पास कोई तेज दौड़ने वाली चीज़ है तो वो मन है, और मन का भोजन स्वाध्याय है। इससे हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन, मस्तिष्क स्वस्थ और शांत रहते हैं। बुद्धि का विकास होता है, सद्भावनाएं विकसित होती है। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं और बुद्धि का विकास होता है और सद्भावनाएं विकसित होती है। स्वाध्याय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, ऐसे जीवन का जो अंग है वो स्वाध्याय महत्व। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र ज्ञानार्जन के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके पढ़ने से समय का सदुपयोग भी होता है। इनको पढ़ने से समय का सदुपयोग भी होता है। प्रेरक प्रसंग। भारतीयों में ज्ञान के प्रति आदर, स्वाध्याय की लालसा और धर्म ग्रंथों के समान की भावना प्रारंभ से ही रही है। सम्राट हर्ष का काल था। सम्राट हर्ष का काल सुदूर देशों, सुमात्रा, जावा, लंका,
चीन आदि से लोग यहाँ अपने ज्ञान पिपासा शांत करने आया करते थे। जैसे मनुष्य को प्यास लगती है तो वो पानी से अपनी पिपासा प्यास बुझाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान की प्यास है, ज्ञान पिपासा को दूर करने के लिए सुदूर देशों सुमात्रा, जावा, लंका, चीन आदि से यहाँ हमारे देश में लोग आया करते थे। भारत उस काल में ज्ञान के लिए विख्यात था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ विद्यमान थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। जब हर्ष का काल था, तब राजा हर्ष का काल था, तब चीनी यात्री यहाँ ह्वेनसांग भारत आया था। वह यहाँ लगभग 14 वर्ष रहा। उसने यहाँ के ग्रंथों का गहन अध्ययन, भारत की संस्कृति, वैभव और पांडित्य का भी अवलोकन किया। एक दिन उसने सम्राट हर्ष के सम्मुख वापस चीन जाने का प्रस्ताव रखा। उसने हर्ष से कतिपय अमूल्य ग्रंथ अपने साथ अपने देश चीन ले जाने की भी इच्छा प्रकट की। यहाँ से उन्होंने जो अमूल्य ग्रंथ है उनको भी चीन ले जाने की इच्छा प्रकट की। सम्राट हर्ष ने ह्वेनसांग के साथ 20 सैनिक भी भेजे ताकि वे उससे सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दें। जब ह्वेनसांग नाव से दरिया पार कर रहा था, अचानक तूफान उठता दिखाई दिया। नाविक चिंतित हो उठा और बोला, नौका का भार हल्का होना चाहिए, नहीं तो इसके डूब जाने की आशंका है। नौका का भार हल्का होना चाहिए और इससे डूब जाने की आशंका है। इतना सुनना था कि उन 20 सैनिकों ने बिना किसी के कहे ही जल में छलांग लगा दी। उन्होंने जल में छलांग लगा दी। नौका का भार हल्का हो गया। उन भारतीयों को अपने अमूल्य ग्रंथों के लिए सिम का बलिदान कर देना केवल ह्वेनसांग के लिए ही नहीं, वरन समग्र संसार के लोगों के लिए एक विलक्षण और अद्वितीय उदाहरण था। ठीक है। ह्वेनसांग के साथ जो 20 सैनिक गए थे, नाविक ने कहा कि अगर इसका भार कम नहीं होता है तो नौका डूब जाएगी। तो 20 सैनिक ने नौका का भार हल्का करने के लिए छलांग लगा दी। आज भी वहाँ के लोग यह पढ़ सुनकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनके मुंह से सहसा निकल उठता है कि भारतवासी और उनकी ज्ञान दृष्टि धन्य हैं। अपनी इस दृष्टि के कारण वर्षों तक भारत जगत गुरु के आसन पर अधिष्ठित रहा। इसी ख्याति के कारण भारत जगत गुरु के आसन पर अधिष्ठित रहा। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही पुस्तक पढ़ने का शौक था। उन्हें पता चला कि उनके शिक्षक एंड्रयू क्राइफर्ड के पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी है। बस फिर क्या था, वे क्राफर्ड के पास जा पहुँचे और कहने लगे, सर, आपके पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी है। यदि आप मुझे वह 2 दिन के लिए पढ़ने को दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। देखो, उस समय में पुस्तक को तल्लीनता के साथ मांग कर पढ़ा जाने लगा था, लेकिन आज समय बदल गया है, किताबों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
यू क्राइफर्ड कहने लगे, भाई पुस्तक तो मेरे पास अवश्य है, पर खोने तथा गंदी हो जाने के भय से मैं उसे किसी को देता नहीं हूँ। पुस्तक की इतनी ही सुरक्षा रखी जाती थी। बड़ी मिन्नत करने के बाद उन्हें वह पुस्तक प्राप्त हो गई। लिंकन दिन भर पुस्तक पढ़ने में खोए रहे, खाना पीना छोड़कर देर रात तक पुस्तक पढ़ने में लीन रहे। अंत में उन्हें गहरी नींद ने आ सताया। संयोग से घनघोर वर्षा हुई और वह पुस्तक भीगकर गंदी हो गई। लिंकन ने भारी मन से शिक्षक महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। क्राफर्ड यह सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, यह मेरी प्रिय और मूल्यवान पुस्तक थी। तुम्हारी लापरवाही से आज यह खराब हुई है, अतः मुझे इसका मूल्य अवश्य चुकाना होगा। लिंकन ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर आप उसके बदले काम करा लें तो मुझे संतोष होगा। क्राफर्ड प्रसन्न हुए और उन्होंने लिंकन को काम बता दिया। 3 दिन तक लिंकन गुरु के खेत में घास काटते रहे। ये 3 दिन तक। जब पुस्तक का मूल्य चूक गया तो क्राफर्ड ने वह पुस्तक लिंकन को ही लौटा दी। यह पुस्तक लिंकन के परिश्रम का मूल्य था। बड़े होने पर लिंकन अपनी ईमानदारी, परिश्रमशीलता और अध्ययनशीलता के मार्ग पर चलकर ही अमेरिका के भाग्य विधाता बने। सारी चीज़ें स्वाध्याय से आई। यह सब उनकी सत्यवादिता और स्वाध्याय का ही परिणाम था। सच है, पुस्तकों का जीवन में बड़ा महत्व होता है। एक बार बुखारा के सुल्तान नूही इब्न मंसूर रोगग्रस्त हो गए। दूर दूर से हकीम वैद्य बुलवाए गए, पर सुल्तान को कोई लाभ न हुआ। एक दिन एक व्यक्ति राजमहल में आया और वह एक नवयुवक हकीम के चमत्कारों की कहानी सुनाने लगा। सुल्तान ने सैनिक भेजकर नौजवान हकीम को बुलवाया। राजमहल में हकीम का खूब आदर सत्कार हुआ। बस फिर क्या था, वह हकीम जी ज्ञान से नूही इब्न मंसूर के इलाज में लग गया। ज्ञान से उसके इलाज में लग गया। उसकी लगन, सेवा और उपचार के कारण सुल्तान कुछ ही दिनों में भले चंगे हो गए। सुल्तान ने उससे पुरस्कार देने का निश्चय कर उससे पूछा, नौजवान हकीम, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो, जितना चाहो मांग लो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नौजवान हकीम उदार और संतोषी था। उसे सुल्तान के धन दौलत की चाह नहीं थी। वह जानता था कि सुल्तान के पास उत्तम पुस्तकों से भरा एक विशाल पुस्तकालय है। क्या बात, विशाल पुस्तकों से भरा एक पुस्तकालय है। पुस्तकें सच्ची दौलत होती हैं। उसने सुल्तान से न धन मांगा, न अन्य कोई वस्तु। उसने निवेदन किया, यदि आप सचमुच मुझसे खुश हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
जब सुल्तान का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वो देने के लिए कुछ चाह रहा था, लेकिन उसने पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ना चाहा हकीम ने। देखिए, सुल्तान नूही इब्न मंसूर उसकी छोटी सी मांग सुनकर दंग रह गया। उसने उस हकीम से कहा, आपने यह क्या मांगा? कुछ धन दौलत मांगी होती मैं आपको माला माल कर सकता हूँ। हकीम ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा, हुजूर, मुझे इस दुनिया में ज्ञान और संतोष से बड़ी कोई दौलत दिखाई नहीं देती। हकीम ने उत्तर दिया। हकीम ने कहा, हुजूर, कि इस दुनिया में मुझे ज्ञान और संतोष से बड़ी कोई दौलत दिखाई नहीं देती। मैंने जो मांगा है आज मुझे वही देने की मेहरबानी करें। व्यक्ति आगे चलकर हकीम इब्ने इब्ने सीना के नाम से संसार के महान गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। आगे चलकर हकीम इब्ने सीना के नाम से संसार के महान गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। ये सारी उनकी ये ख्याति जो हुई, विख्यात हुए, ये स्वाध्याय से हुआ। उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी। देवनाथ सिंह राजपूत थे और घर पर छोटी जमींदारी थी। वे अनपढ़ थे। उनके एक मित्र गांव में उनसे मिलने आए। वे अपने उन मित्र से एकांत में मिले और बोले, मेरी इच्छा गीता पढ़ने की है, लेकिन अब किसी से पढ़ने जाने में लज्जा आती है। कोई उपाय बतलाइए। उन्हें वर्णमालाओं के अक्षरों की भी पहचान नहीं थी। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान नहीं थी। मित्र को वहाँ रुकना नहीं था। मित्र ने केवल इतना कहा कि गीता भगवान की वाणी है। गीता भगवान की वाणी है। भगवान और उनकी वाणी में भेद नहीं है। भगवान और उसकी वाणी में भेद नहीं है। अन्य जो वाणी बोली गई है वो और उस वाणी में भेद नहीं है। भगवान और वाणी जो एक ही है। जहाँ नित्य गीता पाठ होता है उससे ध्यान से सुने और उसको दोहराएं। लगभग 2-3 वर्ष के बाद वे फिर मिले। देवनाथ सिंह ने मित्र को एकांत में ले जाकर कहा, मैंने गीता के मोटे अक्षरों की पुस्तक तभी ले ली थी। नियम पूर्वक प्रतिदिन कई बार गीता पाठ को सुनकर अक्षरों पर उंगली फेरता हूँ। जब अंगुली फेरते समय कुछ बोलने की इच्छा होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलता हूँ। आप सुनिए। मित्र ने स्थान स्थान पर अंगुली फेरने और साथ साथ बोलने को भी सुना। वे जहाँ अंगुली फेरते वहाँ लिखे उस श्लोक का शुद्ध पाठ करते थे। यह स्वाध्याय गीता मानो उनके जीवन का अंग बन गई हो। भाइयों ने उन्हें संपत्ति से पृथक कर दिया, फिर भी उन्होंने कन्या का विवाह किया और पुत्र पर अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर से प्राय तीसरे महीने 45 रुपये धनादेश मनी आर्डर से मांगते थे। मोटी खादी की धोती कुर्ता, एक झोले में चादर और लोटा रस्सी, बस इतना सामान था। उनके साथ कंधे पर कमल रहता था। पूरे भारत की 3 बार पैदल तीर्थ यात्रा उन्होंने की।
अंतिम यात्रा में एक मंदिर में गीता के श्लोक पर अंगुली फेरते और श्लोक बोलते हुए उनका देहावसान हुआ। इस प्रकार इस स्वाध्याय को पाठ को समझने पढ़ने से हमें यह तर्क मिला है कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करने से हमारे मन मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बाहरी भटकाव और विचलन से हम बच जाएंगे। मन में आत्मसंतोष प्राप्त होगा और सच्चा धन ज्ञान ही और संतोष ही हमारी दौलत है। आज इतना ही, धन्यवाद।